बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 12.2 करेंगे। जैसे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले यूनिट जो 1 से लेकर यूनिट 11 तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा और यूनिट 13 जो कि आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। बस हम लोगों का सिर्फ ये एक ही यूनिट रहता है, इसका भी 12.1 हम कर चुके हैं। आज हम 12.2 स्टार्ट करते हैं। any two angle in the same segment of a circle are equal। अब सेम सेगमेंट का मतलब है कि सबसे पहले तो आपके पास एक सर्कल की बात हो रही है, हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब सर्कल के सेगमेंट ड्रॉ करने हैं, हम 2 सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। एक सेगमेंट आपके पास ये और एक सेगमेंट आपके पास ये, ठीक है। जिस तरह आपकी इसमें बुक में ड्रॉ किया हुआ है, ये ए बी से किया हुआ है। ए बी मतलब एक सेगमेंट ये और एक ये ऊपर वाला पूरा सेगमेंट है। अब आपको कह रहे हैं कि आपके पास 2 एंगल लेने हैं सेम सेगमेंट में, वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट मतलब एक ही सेगमेंट के अंदर 2 एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये एक सेगमेंट ये बोल दिया, ए बी बोल दिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सेम सेगमेंट में इक्वल होना चाहिए, तो मतलब हम इस सेगमेंट में 2 एंगल्स लेते हैं। एक हम सी पॉइंट पे एंगल लेंगे और एक हम किस पे लेंगे, डी पॉइंट पे एंगल लेंगे। इनको आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको फिर बी के साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ, और ये आपके पास सर्कल का क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि एनी 2 एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल है, उसके 2 सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिए और कह रहे हैं कि एक ही सेगमेंट के अंदर जो 2 एंगल है वो आपस में इक्वल है। हमने सी और डी ले लिया, मतलब ये सी के ऊपर जो एंगल बन रहा है और जो डी के ऊपर एंगल बन रहा है, आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है कि जो सी के ऊपर एंगल बनेगा और जो डी के ऊपर एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर था, इसको हमने ओ का नेम दे दिया। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली फिगर से थ्योरम को प्रूफ करेंगे, सेकेंड और थर्ड से हम नहीं करते। और जब आप इन दोनों से नहीं करेंगे तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। जी, अब हम इसका गिवन देख लेते हैं। गिवन में कह रहे हैं कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ है। एंगल ए सी बी, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, ए सी बी, एंड एंगल ए डी बी, अब इस एंगल की बात हो रही है। और एनी 2 एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम। अच्छा, इधर से इसको ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये ए से बी तक एक सेगमेंट ये, ठीक है, ये आप यूं कर सकते हैं। एक आपके पास ये सेगमेंट और एक आपके पास ये पूरा आपके पास क्या है, एक दूसरा सेगमेंट है, ठीक है। आपको कह रहे हैं सी और डी जो 2 एंगल्स हैं वो ये एक ही सेगमेंट पे है, और ए सी बी डी, और उस सेगमेंट को हमने क्या नेम दे दिया, ए सी बी डी और बी। ये इस पूरे सेगमेंट आपके पास आ जाएगा। ऑफ दी सर्कल, अब शेडेड को नहीं लिखना क्योंकि हम लोग इस डायग्राम फर्स्ट वाली डायग्राम से ड्रॉ कर रहे हैं, तो शेडेड जो है वो दूसरे डायग्राम के लिए यूज किया गया है। हमने प्रूफ क्या करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। जो मिड पे होता है, याद रखें, जो वैल्यू जो जिस अल्फाबेट को हम मिड पे लिखते हैं उसी के ऊपर एंगल की बात हो रही होती है, ठीक है। हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ओ से ए तक और ओ से बी तक हमने ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जी, यहां पर हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। या आपके पास स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस जो फिगर है आपके पास, ये जो फिगर है इसमें हमने एक स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पिछले थ्योरम में पढ़ी थी, 12.1 में पढ़ी थी, कि आपके पास एक सेंट्रल एंगल हो तो वो आपके पास दूसरे एंगल की क्या होगा, डबल होगा। तो इसी वजह से हम उसी थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है, मतलब ए ओ बी ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी की इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, ठीक है। ये हम लोग पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं। पिछले थ्योरम में आपने बोला था अगर आप इस एंगल को सम करें तो ये इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब कि इसका ये अगर आपके पास 30 का एंगल है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का, मतलब ये 2 टाइम्स आपके पास इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है।
तो ये हम पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। अगर आप इसकी रीजन देखना चाहें तो आप इसकी रीजन ये लिख सकते हैं कि द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस, मतलब वो आपके पास डबल होगा, डेट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे का पूरा जो 12.1 का जो स्टेटमेंट थी आप पूरी यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है। अब हमने ये देखें, पहले हमने लिखा ए ओ बी कॉन्ग्रेट किसके, ए सी बी के। इसी तरह एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, अब आपने फिर से लेना है ए ओ बी। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए डी बी के, क्योंकि यहाँ पर 2 आपके पास इस तरह के एंगल बन रहे हैं तो ए डी बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब ये वाला अब इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये 2 टाइम्स इक्वल है क्योंकि ये हम पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। अब आप इसको कह दें 1 इक्वेशन कह दें और इसको आप कह दें इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसका भी रीजन वही आपने लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया, या तो आप थ्योरम जो 12.1 की जो पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट है वो लिखते हैं और यहाँ पर भी वो लिखते हैं, दोनों का सेम रीजन है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिन 2 इक्वेशन हो उनकी जब एक साइड इक्वल हो तो हम उसकी दूसरी साइड भी इक्वल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये 2 साइड्स इक्वल है तो आप इन 2 साइड्स को इक्वल कर दें। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी के। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से आए। अब आपके पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी किसकी इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। तो आपके पास यही चीज आपने क्या करनी थी, इसकी प्रूफ करनी थी। ये देख सकते हैं आपके पास ए सी बी मतलब ए सी बी कॉन्ग्रुएंट किसके आ गए, ए डी बी के। मतलब आपके पास यहाँ पर सी के ऊपर एंगल और डी के ऊपर एंगल सेम बन रहे हैं कि अगर ये 30 का एंगल है तो ये भी 30 का होगा, ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। मतलब कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्कल हो, उस सर्कल के आपने 2 सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, एक सेगमेंट ये एक सेगमेंट ये, तो उस सेम सेगमेंट में अगर आप किसी पॉइंट पे एंगल ले रहे हो तो वो दोनों एंगल आपके पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।